हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी पॉलिटी की, उसी का आज क्लास 8 का जुडिशरी का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट तक जहां तक भी पढ़ा था, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था डेट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मीन्स जुडिशरी के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पूरी तरह से आज़ाद, उसके ऊपर किसी का भी दबाव ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर इसकी क्यों जरूरत है? उसके मैंने कुछ रीजन लिखे हैं, उस रीजन को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लिखा है डेट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब किसी भी तरह से याद रखना, जुडिशरी जो हमारे पास है, हमारे पास जितने भी कोर्ट्स हैं जो न्याय करते हैं, सो लोग जो वहाँ गए हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ पे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनका काफ़ी रोल होता है उनको चुनने में, सिलेक्ट करने में। कहीं ऐसा तो नहीं उनके लिए वो काम कर रहे हो, ऐसा ना हो किसी भी तरह से वो किसी के भी दबाव में ना आए, वो कोई भी डिसीजन देने के लिए डिपेंडेंट हो, चाहे उनके खिलाफ क्यों ना हो। इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर। यस, हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसे हम लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानूनों को देश में लागू करवाता है, और जुडिशरी जो कानून नहीं मानता है उसको सजाएं देता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, तो हर एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। कोई भी आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करेगा, और कोई किसी ने भी मनमानी की तो बाकी दूसरे उस पर कंट्रोल करेंगे। तो वही चीज यहीं पे सेपरेशन पावर जरूरी है। तो जुडिशरी को अलग पावर दी गई है, जो सिर्फ इसी काम है और कोई दूसरा नहीं करेगा। तीसरा, क्या करता है ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अगर होगा तो उससे क्या फायदा होगा? कंट्रोल ऑन मिस यूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर, जो कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करते हैं, जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव है। लोकसभा, राज्यसभा, सब लेजिस्लेचर में आ जाते हैं। तो इन सभी पे कंट्रोल कौन करता है? इनके पावर जो अगर मिस यूज अपने अपने मनमान से कानून बनाने लगे, कुछ भी करने लगे, तो इन सब के जो पावर को जो मिस यूज ना करे, उस पर कंट्रोल करने जो करता है जुडिशरी करता है। अगर ये इंडिपेंडेंट ना हो तो ये सब जो है ऐसे ऐसे कानून सब बना के इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट है। और ये इंडिपेंडेंस क्यों होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। प्रोटेक्ट एफआर, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, यही तो है जो प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का भी, फंडामेंटल राइट्स का। सो इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, ताकि इस देश के हर एक सिटीजन का किसी भी का जो है अधिकार खत्म ना हो। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें क्यों चाहिए, उसकी ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट है। तो सबसे छोटे लेवल पर कौन सा है? सबसे छोटे लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 तरह के कोर्ट मिलेंगे: सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। और जैसा इनका नाम वैसा उनका काम, जैसा नाम है वैसा काम है। रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू के रिगार्डिंग मैटर सब है, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल के रिगार्डिंग, सिविल कोर्ट सिविल के रिगार्डिंग। तो ये जो है इस तरह के हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के जितना डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के जो कोर्ट मिलेंगे। इसके अलावा फैमिली कोर्ट भी है, लोक अदालत भी है, और हाई कोर्ट। टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। इस चीज़ का याद रखना, पहले 24 था, 25 है। और कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जिनका हाई कोर्ट सेम है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब, इन दोनों का जो हाई कोर्ट है सेम है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसका भी जो हाई कोर्ट है वही सेम है। तो और सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ एक ही है, वो भी कहाँ पे है? वो दिल्ली में। और अगर मान ये है, अब इसमें ये इतना ये लेवल क्यों बनाया गया? इतना कारण ये है कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स है केस सुनने के। तो
अलग अलग कोर्ट अलग अलग मैटर को चेक करेगा। लेकिन एक बात करते हैं अपील की, तो उसमें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, मान लो कोई केस जो भी घटना हुई, मान लो क्रिमिनल केस है, सिविल कोर्ट है, केस है, एक एग्जाम्पल के क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं, तो हम चले जाते हैं अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जैसे कि हमारे आसपास के एरिया में कौन सा है, 30 हज़ारी कोर्ट है, तो 30 हज़ारी कोर्ट वहाँ पे गए हम। अब वहाँ पे एक डिसीजन दिया गया, एक जज ने डिसीजन दिया कि भाई ये चीज़ होगा। अब जो जिसके और लोगों मानने को तैयार नहीं हो रहे कि नहीं है, हमें डिसीजन जो है हमें सेटिस्फाई नहीं है हम डिसीजन से, तो क्या करेंगे, वो अपील करेंगे इससे हायर वाले में, डेट इज हाई कोर्ट में, जो कि स्टेट लेवल पर होता है। हर एक स्टेट में एक है, एक से ज़्यादा स्टेट में भी सेम हो सकता है, ये स्टेट लेवल पे है। अब हाई कोर्ट में गए हम, और हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर अपील किया हमने, और वहाँ का डिसीजन, उन्होंने भी डिसीजन दिया सेम, मान लो सेम डिसीजन दे दिया, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा कि नहीं हम सेटिस्फाई नहीं, हम वो फिर अपील कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जाके। लेकिन इसके बाद जाकर अपील नहीं कर सकते, इसलिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो इंडिया में है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। और एक स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट अपील का हाई कोर्ट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले जितने भी केस जाते हैं मैक्सिमम सब यहीं जाते हैं, तो जो ओरिजिनल जुडिक्शन है डिफरेंट काफ़ी हाई लेवल को, सब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है केसेस। तो और एक दो फैक्ट बताता हूँ। एग्जाम्पल पहला, जो आपका यूटी है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है, और ये एकलौता यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। नहीं तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है किसी के पास भी खुद का हाई कोर्ट नहीं है सिवाय दिल्ली के, जिसको 1966 में बनाया गया था दिल्ली के लिए। ये उसके अलावा अगर बात करें हम, 1862 में इंडिया में एक एक्ट आया था, उस एक्ट के थ्रू 3 हाई कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, इन 3 जगह पे। सुप्रीम कोर्ट भी पहले दिल्ली में नहीं था, पहले कोलकाता में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहले कोर्ट अलग, नाम अलग था उसका, फिर सुप्रीम कोर्ट लास्ट में, जब मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ आपको ये सारे। तो जो मैंने अभी एक डिसीजन दिया अपील वाला, इस चीज़ बताया आपको मैंने कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसका एक केस एग्जाम्पल दे रखा है, बताया मैंने, ये था जो 1985 में आया था, स्टेट डेली वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ये केस मीन जिसमें क्या होता है कि लक्ष्मण नाम का जो होता है अपनी बीवी को मतलब दहेज के चक्कर में जला के अपने माँ के साथ, या और एक और होता है उसके साथ मिल के से जला देते हैं। जो पहले सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट में केस चलता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इसके बारे में दे रखा है। उसके अलावा बात करते हैं इसके बारे में, जो ये अलग पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किया PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ये किस तरह का पावर है, किस तरह का अधिकार। ये किसी भी इंडिविजुअल मतलब किसी भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, आप हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ भी हो सकते हैं, उनको मीन्स एक अधिकार देता है कि आप PIL फाइल करो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मीन्स जरूरी नहीं है वो आपसे जुड़ा हो, आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। और ये इसमें ज़्यादातर मकसद क्या है, इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों के लिए हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो दिल्ली में भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक PIL फाइल कर दिया कि सर दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली में पढ़ाई बर्बाद होती है बच्चों की, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास किसी भी तरह से सक्सेसफुल क्लास नहीं रही है, मतलब किसी भी तरह से जो है हम पब्लिक इंटरेस्ट डाल के PIL फाइल कर सकते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, किसी खुद के लिए नहीं, पब्लिक के लिए हो। भले उससे आपको दिक्कत हो रही हो या किसी और को हो रही हो, आपको होना भी हो रही हो, तब भी आप कर सकते हो। तो कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का केस में, इसी दोनों में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं PIL, है ना। तो उसके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग भी एक केस 1985 का ही है,
ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी, राइट टू लाइवलीहुड, जिसमें बात की गई थी, मतलब किसने कहा था कोर्ट में। लाइट मतलब कि जेल में, बिहार में क्या है, जेल में भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था और उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ से गुजर रहे थे और उनके हेल्थ पे किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब कैसे, जैसे कि जानवरों को भी रखते हैं, उसमें बेकार कंडीशन थी। तो उस समय तब जाके केस चलाया गया था कि चाहे जेल में भी क्यों ना हो, तब भी उनको बेसिक जो लाइफ स्टाइल जो जीने के जो चाहिए वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, वो उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो जेल में ही क्यों ना व्यक्ति। तो तब से ये कंडीशन पूरे देश में अप्लाई हो चुका है, राइट टू लाइवलीहुड। जो आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 में, इन दोनों आर्टिकल में बात करता है इस चीज़ के बारे में। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों बता चुका मैं आपके क्लास से। लेकिन दो चीज़ और रह जाता है जो आपको समझना है बस, डेट इज सिविल केस एंड क्रिमिनल केस। सिविल केस क्या होता है और क्रिमिनल केस क्या होता है? ये सिविल केस का मतलब होता है एक ऐसा केस जिसमें किसी भी तरह से आपको हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपके राइट को हर्ट हुआ है। और क्रिमिनल केस जिसमें कि आपको हर्ट किया गया है। एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी को जला दिया, पीट दिया, या फिर चोरी कर ली, मतलब ऐसे क्रिमिनल सोच रखने वाले जो या एक्शन, तो उसे कहते हैं क्रिमिनल कोर्स, जिसमें कि हमेशा FIR जो है फाइल होगा हमेशा, और इसमें केस मिलेगी, सजा मिलेगी, जेल भेजेंगे, उम्र कैद की सजा, वट डिफरेंट। सिविल केस में क्या है, किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन आपके राइट को नुकसान होगा, जैसे प्रॉपर्टी केस, लैंड केस, या फिर हम बात करें डाइवोर्स, मैरिज, ये सारे वो सब जो होते हैं सिविल केस। बच्चों कौन घर पर रखेगा, माँ रखेगा, पिता रखेंगे, वटेवर, ये सारे जो है सिविल केस में आते हैं। तो ये सिविल केस रहा, ये FI मीन्स क्रिमिनल केस जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस के साथ ही इस चैप्टर का कंप्लीट होता है यहीं पे, और अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।